आज मैं आपको तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोणों के बारे में बताने जा रही हूँ कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के कौन कौन से दृष्टिकोण हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययनकर्ताओं के सम्मुख दो प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हुई। एक समस्या यह थी कि इसके क्षेत्र के संबंध में, अर्थात तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या हो। इसके लिए 3 स्तर बताए। पहला, मित्र संस्कृतियों की प्रशासनिक परंपरागत व्यवस्थाओं में तुलना। दूसरा, समान संस्कृतियों वाले 2 देशों के प्रशासन की तुलना। तीसरा, राष्ट्रीय प्रशासन से तुलना। दूसरी समस्या इसकी सबसे महत्वपूर्ण उत्पन्न हुई थी कि इसके दृष्टिकोण और विधि से संबंधित। इससे संबंधित प्रश्न यह था कि अध्ययन के लिए क्या दृष्टिकोण एवं कौन सी विधि अपनाई जाए तथा मौलिक शोध के आधार पर सामान्य नियमों का विकास किस प्रकार किया जा सके। ये दोनों समस्याएं परस्पर अंतर संबंधित थी। अध्ययन की विधि तुलना के क्षेत्र के अनुसार भली प्रकार निर्धारित की जा सकती है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए प्रारंभिक चरण में उन परंपरागत विधियों को अपनाए जाने का प्रयास किया गया जो लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए प्रचलन में थी, लेकिन शीघ्र ये महसूस किया जा गया कि ये परंपरागत विधियां अपर्याप्त है। नए वातावरण में ऐसी विधियों की आवश्यकता थी जो अधिक प्रयोगात्मक, अनुभवपरक और व्यवहारिक बुद्धि पर आधारित हो। अतः नए दृष्टिकोणों और विधियों की खोज की आवश्यकता पड़ी। विभिन्न विद्वानों के गंभीर प्रयासों के परिणाम स्वरूप कुछ दृष्टिकोणों का विकास भी किया गया। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोणों और विधियों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा अर्वाचीन दृष्टिकोण अर्थात ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी कंटेम्पररी अप्रोचेस। परंपरागत दृष्टिकोण लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन के प्रारंभिक विचारकों के दृष्टिकोण को परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता है। एल.डी. वाइट, एफ.डब्ल्यू. विलोबी, एंडरसन आदि इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब लोक प्रशासन का विकास हो रहा था, उस समय कानूनी दृष्टि से प्रशासन प्रक्रिया को वर्णनात्मक औपचारिकता, वैधानिकता को प्रमुखता प्रदान की गई। परंपरागत दृष्टिकोण के लेखक संगठन के सिद्धांत, विविधताएं, आवश्यकताएं आदि प्रश्नों को केंद्रीय बनाकर चले और इतिहास और कानून से अपनी सामग्री लेते हुए वर्णन और वैचारिकता को प्रमुखता देते गए। परंपरावादी विचारकों ने प्रत्यायोजन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, नौकरशाही आदि का इस प्रकार विवेचन किया कि जैसे वे ही सब कुछ हों, अर्थात ये ही प्रशासन का लक्ष्य हो। वे यह मानते थे कि इनमें वांछनीय नेता लाकर प्रशासनिक संगठन को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। परंपरावादियों का दृष्टिकोण संरचनात्मक, कानूनी, औपचारिक, ऐतिहासिक, विशुद्ध विचारात्मक तथा वर्णनात्मक निर्धारित दृष्टिकोण था। उनका सारा ध्यान संस्थाओं के इर्द गिर्द था। उन्होंने संस्थाओं के बाहर से देखने का प्रयास तक नहीं किया गया। परंपरागत दृष्टिकोण की जो मुख्य बात है वह यह है कि यह अपनी कुछ विशिष्टताओं पर
आधारित है। अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत कुछ इसकी विशेषताएं हैं जिनका की वर्णन करना आवश्यक है। पहला है कार्यकुशलता का मूल्य। लोक प्रशासन के प्रारंभिक विचारक प्रशासनिक संगठन में कार्यकुशलता बनाए रखने में जुटे रहते थे। पिफनर, प्रेस्तस, वाल्डो, लूथर गुलिक, उर्वरिक आदि ने ऐसे अनेक सिद्धांतों का विवेचन किया है जिन्हें अपनाकर संगठन के व्यय को कम कर सके और कार्यकुशलता बढ़ा सके। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि परंपरागत दृष्टिकोणों का जो केंद्र था वह था कार्यकुशलता में वृद्धि किस प्रकार किया जाए और साधनों के दुरुपयोग या साधनों के अपव्यय को किस प्रकार रोका जाए। परंपरागत दृष्टिकोण की दूसरा जो विशेषता है या दूसरा जो दृष्टिकोण है वो क्या है? वर्णन प्रधान दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत सरकारी संस्थाओं के प्रशासनिक संगठन को विस्तृत वर्णन करने पर अधिक जोर दिया। इन्होंने पोस्ट कॉर्प पर ध्यान केंद्रित किया। इस दृष्टिकोण में प्रशासन के पर्यावरण या वातावरण पर ध्यान नहीं दिया और सबसे बड़ी बात यह है पोस्ट कॉर्प में मानवीय तत्व की पूर्णतया अवहेलना की गई। तीसरा है कानूनी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में कानून व्यक्ति के व्यवहार को किस प्रकार और किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। संवैधानिक कानून प्रशासनिक कानूनों के अध्ययन को समुचित माना गया। गुडनाउ कानूनी दृष्टिकोण पर विशेष जोर देते हैं। यह वैज्ञानिक ज्ञान पर केंद्रित है, लेकिन इससे प्रशासनिक संगठन के बाह्य रचना का ही ज्ञान हो पाता है। इसमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया, जबकि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू संगठन में मानवीय समुदाय में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है इसका राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण परंपरावादियों ने यह स्वीकार किया है कि आज प्रत्येक विषय और घटना का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष संबंध राजनीति से हो गया है। लोक प्रशासन को इस अनुसार समझने की महती आवश्यकता है। वे यह मानते हैं कि विधि निर्माण में लोक प्रशासन और राजनीति दोनों बहुत समीप दिखाई देते हैं और सरकार और लोक प्रशासन के कार्य राजनीतिक परिस्थितियों और मान्यताओं से अनुप्रेरित होते हैं। परंपरावादी विचारकों का राजनीतिक दृष्टिकोण इस रूप में एकांगी और बहुत संकीर्ण कहलाएगा, क्योंकि यह सैद्धांतिक, राजनीतिक और तार्किक मान्यताओं की पूर्ण रूप से अवहेलना करता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत ही नेक्स्ट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। परंपरावादी विचारकों ने अतीत के प्रयास का अध्ययन करते हुए वर्तमान के लिए शिक्षा लेने का प्रयत्न किया। वे मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का प्रशासन प्राचीन मान्यताओं, व्यवस्थाओं, परंपराओं से अधिक प्रभावित रहता है। प्रशासन के अतीत का विश्लेषण करके वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार अध्ययनकर्ताओं के संवेगात्मक तत्व इतिहास की घटनाओं के साथ न जोड़े। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के प्रयोग के समय तत्कालीन परिस्थितियों और भावनाओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है, अन्यथा संपूर्ण अध्ययन के एक पहलू पर केंद्रित होते रहना बन जाता है या एकांगी बन जाता है। इसी प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण में
संस्थागत दृष्टिकोण भी है। इस दृष्टिकोण की मान्यता है कि परंपरावादी दृष्टिकोण में संस्थाओं के औपचारिक स्वरूप की अध्ययन पर विशेष बल दिया है। इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और प्रशासनिक संगठनों में औपचारिक विवेचन में ही रुचि दिखाई। इसका अध्ययन संस्थाओं के इर्द गिर्द ही रहा। परंपरावादियों ने संगठन के ग्राफ, मानचित्र, रेखाचित्र, संगठन के सिद्धांतों के बीच कारण कार्य का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इसी प्रकार प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, प्रबंध आंदोलन की शुरुआत फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के शोध लेखों से हुई। हेनरी लॉरेंस स्टोन, हैरिंगटन, इमर्सन, कॉलबर्थ आदि ने इसमें अपना योगदान दिया। इसके समर्थकों का कहना है कि लोक प्रशासन की समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक मान्यताओं और पद्धतियों के अनुसार होना चाहिए। प्रबंध उसकी समस्याओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन आवश्यक है। टेलर यह मानते थे कि कार्यकुशलता संबंधी समस्याएं निजी और लोक दोनों प्रकार के प्रशासनों में समान है। अतः टेलर ने वैज्ञानिक तरीकों को समस्त समस्याओं पर लागू करने का प्रयास किया। हेनरी फेयोल ने भी प्रबंधात्मक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने प्रबंध के सिद्धांत को प्रबंध के व्यवहार पर लागू करने का प्रयास किया। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के और हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। अर्थात F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं और हेनरी फेयोल प्रबंध के सिद्धांतों के जनक माने जाते हैं। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। तो यद्यपि हम कहते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोणों में कुछ न कुछ कमी अवश्य रही, लेकिन इन दृष्टिकोणों ने आगे आधुनिक दृष्टिकोणों के मार्ग प्रशस्त किए। यदि परंपरागत दृष्टिकोण न होते तो आधुनिक दृष्टिकोणों की उत्पत्ति किस प्रकार होती। अतः यद्यपि परंपरागत दृष्टिकोणों के अंतर्गत कुछ न कुछ कमी, विशेषकर मानवीय तत्व के अध्ययन पर बल न देकर सिद्धांतों पर बल देने का जोर रहा, यह इसकी कमी थी। और इसी कमी को दूर करने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण अध्ययन विधियों के लिए आवश्यकता अनुभव